ओम शांति। ओम शांति। ठंडी ठंडी ओम शांति। अब थोड़ा सा और थोड़ा सा ओम शांति। अब मज़ा आ गया। भारत के सभी प्रांतों से आए हुए हमारे मेहमानों का ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से एवं शिपिंग एविएशन एंड टूरिज़्म विंग की तरफ से आप सबका बहुत बहुत बारंबार स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका ही घर है, आपके घर में आपका स्वागत है। हमारा कॉन्फ्रेंस का विषय है जर्नी टुवर्ड्स काइंडनेस एंड कंपैशन। बहुत सुंदर विषय है। इस विषय पर हमारे स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, अनुभवी हैं। वो हमारे सामने अपने अनुभव युक्त विचार रखेंगे। आज का जो हमारा विषय है, जो हमारी अभी बहन जी बता रही थी, मेडिटेशन का जो पहला सेशन है, डिस्कवर द सेल्फ विद इन। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम सारी दुनिया का इन्फॉर्मेशन रखते हैं। यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, कौन से देश में, कौन से प्रांत में, कौन से स्टेट में टेम्परेचर कितना है ना। ये सब हमारे पास अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर क्या टेम्परेचर चल रहा है, हमारे स्वभाव संस्कारों में क्या टेम्परेचर चल रहा है, उससे हम क्या हैं, अनभिज्ञ हैं, हमें पता ही नहीं है। अचानक हम अपने आप को सोचते, पता नहीं मेरे अंदर से कहाँ से गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया है। गर्म हो जाता है क्या दिमाग? हाँ? तो हम अपने आप को भूल गए हैं। सेल्फ को खोजना, स्वयं की पहचान, स्वयं की खोज क्या है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं मून तक हो के आए, स्टार्स में जाते हैं, दुनिया ढूंढने के लिए कुछ मिल जाए, कुछ प्लॉट मिल जाए जहां हम लोग खरीद सकें, इंसान रह सकें। बहुत कुछ करते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में समझना, खोजना, हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है। तो आज का जो मेडिटेशन का जो लेसन है, जो सेशन है, वो है सेल्फ को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं की पहचान, स्वयं को अनुभव करना। ठीक है। अब हम सारे दिन में हम कितनी बार बोलते हैं मैं, मेरा, है ना, कहते हैं ना, मैंने ये किया, मेरे से मेरे द्वारा ये हुआ, मेरा मेरा, मैं, मेरा मेरा। तो कितनी बार हम यूज़ करते हैं, लेकिन कभी हमने बैठ करके सोचा है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है? कभी सोचा है बैठ करके? कभी सोचा? सभी कह रहे कि ना। कितनी बार हम बोलते हैं? तो ज़रूर मैं और मेरे में अंतर तो है ना, अंतर है कि नहीं? आज हम कहते हैं मेरा हाथ, ये हाथ किसका है? हम कहते हैं मैं हाथ हूँ, नहीं। मेरा सिर कहते हैं, मैं सिर में दर्द हूँ कहते हैं, नहीं। तो सिर मेरा हो गया, हाथ मेरा हो गया, आंखें मेरी हो गई, कान मेरे हो गए, बॉडी का एक एक ऑर्गन मेरा है। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पता ही नहीं है। हमारी जिंदगी की आधी आयु खत्म हो गई, अभी तक हमें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। कितनी बार हम यूज करते हैं? तो अवश्य मैं इस शरीर से
अलग हूँ, है ना। इसलिए कहते हैं ना किसी की डेथ होती है तो क्या कहते हैं, वो तो चले गए लेकिन उनकी डेड बॉडी है, उनकी बॉडी कहते हैं, है ना। किसकी बॉडी, कहते वो तो चले गए, उनकी बॉडी, तो बॉडी तो रखी हुई है, फिर क्या कहते हैं, वो तो चले गए। तो कौन थे वो चले गए, अगर वो शरीर होता तो शरीर तो वहाँ रखा हुआ है, तो कौन चली गई, जो अवश्य इस शरीर का कंट्रोलर है, शरीर को कंट्रोल करने की शक्ति है। तो जिस शक्ति को हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, प्राण कहते हैं, जीव कहते हैं, वो शक्ति, वो रूह, वो आत्मा मैं हूं। आज हम अपने आप को शरीर समझ करके चल रहे हैं, शरीर की सुंदरता का अभिमान है, कितना हम अभिमान से चल रहे हैं। अचानक कुछ हो जाता, हार्ट अटैक हो गया, जिस शरीर की सुंदरता का हम अभिमान में जी रहे थे, वो 1 सेकेंड में संबंधी जा करके उसको क्या करते हैं, कहते कि हमारे संबंधी चले गए, कहते इसको उठाइए, और जो संबंधी आसपास संबंधी क्या करते हैं, जल्दी करिए जल्दी करिए, इसको जा करके शमशान में जला देते हैं। यहाँ तक ही नहीं छोड़ते, फिर तीसरे दिन जा करके जो शरीर की जो हड्डियाँ, जिसको फूल कहते हैं, उसको भी क्या करते हैं, निकालते हैं, लेते हैं, फूल चुगते हैं, फिर राख भी होता है, उसको भी जा करके गंगा में, नदी में डुबो देते हैं, छोड़ के आते, बहा देते हैं। तो आप सोचिए किस चीज़ का हमें अभिमान है, ये तो मिट्टी में मिल जाने वाला है, और जलाने के बाद भी जो बचता है उसको भी संबंधी जा करके, और वो खास संबंधी ही जा करके पानी में बहा देते हैं। आप सोचिए हम कौन हैं, किस चीज़ का मुझे अभिमान है, ठीक है ना। तो मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं इस शरीर का जो कंट्रोलर है वो मैं आत्मा हूं, ठीक है ना। जैसे मकान है, मकान में रहते हैं, रहने वाला अलग होता है, मकान अलग होता है। आप किसी से मिलने के लिए चले गए, उनका ताला लगा हुआ था, वापस आ गए, आप क्या कहते हैं, हम गए तो थे लेकिन वो मिले नहीं। मकान से थोड़ी मिलना है, मकान में रहने वाले से मिलना है। ठीक उसी प्रकार से आप गाड़ी चलाते हैं, सब चलाते गाड़ी, है ना। गाड़ी अलग है और ड्राइवर अलग है, ठीक है ना, दो है ना, एक गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर अलग अलग है। इसलिए अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी को जेल में नहीं ले जाते हैं, किसको ले जाते हैं, ड्राइवर को। तो जिस प्रकार कार को चलाने वाला ड्राइवर है, उसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं, लेकिन मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। और वो आत्मा कहाँ है, ब्रैकेट के बीच, फोरहेड। इसलिए हमारे भाई साहब, आपका शुभ नाम भाई साहब, हाँ जी, भारद्वाज भाई। देखिए आपने टीका यहीं पर ही लगाया भारद्वाज भाई, इधर उधर कभी लगाया ही नहीं। थोड़ा सा ऊपर लगा देते या गाल में लगा देते, नाक में लगा देते, टीका यहीं पर ही लगाया आपने, क्यों, कहते लगा दिया बस, पता ही नहीं हमें क्यों लगाया। पता है आपको क्यों लगाया आपने, नहीं पता। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, पंडित जी, वैसे तो भाई साहब ने लगाया, हमारी बहनों ने भी लगाया है, बिंदी लगाती हैं, वैसे जनरली भाई लोग तो कम ही लगाते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी हर एक को लगाता है, हर एक को लगाते हैं ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे छोटे बच्चे जवान बूढ़े, सबको लगाते हैं। और पूजा करने से पहले टीका लगाते हैं। इसीलिए टीका लगाते हैं, पंडित जी हमें याद दिलाते हैं, हे भगवान की संतानों, आप अपने को आत्मा समझकर उस पिता परमात्मा को याद करो,
तभी आपको प्राप्ति होगी। टीका लगाना माना आप अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाइए, असली स्वरूप। आप आत्मा असली स्वरूप है, उस स्वरूप में आप टिक जाइए, इसलिए टीका लगाते हैं और इसीलिए टीका यहाँ लगाते हैं। ठीक है भाई साहब, अगर कल कोई प्रश्न पूछे या आप दूसरों को जाकर के अपने एरिया में जाकर के पूछिए आप टीका क्यों लगा रहे, पंडित जी को जाकर के पूछिए। तो टीका लगाना माना मैं आत्मा यहाँ रिसाइड करती हूँ, इस बॉडी का कंट्रोलर हूँ। लेकिन आज हम अपने आप को भूल गए, लेकिन शरीर का अभिमान में जी रहे हैं। इसीलिए तो दुख है, इसीलिए तो टेंशन है, इसीलिए तो मारामारी है, इसीलिए तो अशांति है। ठीक है ना। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और वो आत्मा कैसी है? पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु है। जैसे आकाश में स्टार्स देखते हैं ना, ऐसी ही आत्मा चमकता हुआ सितारे की तरह है। ठीक है ना। आप सोचिए कि इतनी छोटी सी आत्मा इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। इसलिए आज मैं बोल रही हूं तो शरीर, मुख अपने आप नहीं बोल रहा है, मैं आत्मा इस मुख के द्वारा बोल रही हूं। कानों द्वारा सुनती हूं, आंखों द्वारा देखती हूं, देखने वाली मैं आत्मा हूं। इसका मुझे अभ्यास करना और पक्का करना है। इससे क्या होगा कि मेरे अंदर अभिमान खत्म हो जाएगा। तो आज जो हमारे कर्मेंद्रियां हैं, हम क्या कहते हैं, मैं देखना नहीं चाहता था लेकिन मैंने देख लिया। मुख से बोलना नहीं चाहता था, मैंने 10 बातों का कंट्रोल किया था, लेकिन 9 बातों का कंट्रोल किया था, लेकिन 10वीं बात में मैंने बोल दिया। कान खुले हैं, क्या करें सिस्टर, लोग आकर के हमें सुना देते हैं तो हम सुन लेते हैं। तो मैं चाहती नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे कर्मेंद्रियां मेरे हिसाब से चलते नहीं हैं। क्यों? ये हाथ पैर नाक कान, ये मुझ आत्मा का, इस पर मेरा अधिकार है। मैं आत्मा राजा हूं, मंत्री मेरा मन है, और कर्मेंद्रियां क्या है, मेरे कर्मचारी के समान है। लेकिन आज क्या हो गया, हम क्या कहते हैं, क्या करें, कर्मेंद्रिय मेरी बात सुनते नहीं हैं। अगर राजा ये कहे कि मेरा मंत्री मेरी बात सुनते नहीं है, मेरी प्रजा मेरी बात सुनते नहीं है, तो राजा कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे ना। तो आज उसी प्रकार से हमारा हाल हो गया है। मैं चाहती हूं लेकिन कर नहीं पा रही। इसका मतलब मेरे कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो हम मेडिटेशन करते हैं, अभी आप 2-3 दिन मेडिटेशन सेशन भी करेंगे और भी इस टॉपिक पर, जो हमारा कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम है उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आप इसी बात पर आएंगे कि मैं कौन। ये ब्रह्मा कुमारी की जो शिक्षाएं हैं उसका सारी यही है, अपने आप को जानना और अपने अंदर अपने आप को देखना, खोजना। ठीक है। तो ये आत्मा प्रकृति के बीच में है, और आत्मा के अंदर 3 फैकल्टी हैं, 3 फैकल्टीज। ठीक है। मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशन, संस्कार। तो मन माना क्या है? क्या है मन? सारा दिन हम बोलते रहते मेरा मन बड़ा परेशान है, मेरा मन बहुत बहुत डिस्टर्ब्ड है, हाँ, आज मेरा मन बहुत खुश है। ये क्या है मन? कोई बता सकेंगे मन क्या है? ये क्या मन है? सारा दिन हम बोलते रहते हैं। कभी सोचा मन के बारे में भी? भाई साहब, मन क्या है? हाँ? चिंता। मन चिंता है। हाँ। मन क्या है? मन है सोचने की शक्ति। मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। ये आत्मा की फैकल्टी है, शरीर का नहीं है, ध्यान रखना। ये आत्मा के अंदर है मन। ठीक है ना।
और मन जो है विचार करता है, और मन में सारे दिन में 50,000 के करीब थॉट्स मन क्रिएट करता है। सोचा आपने कितना काम करता है मन? और उसमें भी 4 प्रकार के थॉट्स है। पता है कौन कौन से थॉट्स? चौकियाल साहब आप बताइए, आप किस प्रकार से कौन कौन से विचार मन में क्रिएट करते हैं आप? वेरी गुड, बहुत अच्छा। पॉजिटिव, नेगेटिव। आपने 7 दिन का कोर्स भी किया है बहुत पहले, अब पेपर है आपका। हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, बहुत अच्छा बोला आपने। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, न्यूट्रल और वेस्टफुल। ये 4 प्रकार के थॉट्स आता है हमारे सामने, हमारे मन में। और पॉजिटिव माना अपने लिए भी अच्छा, दूसरों के लिए भी अच्छा सोच रहे, जिसमें वैल्यूज हो, वैल्यू बेस्ड हो, सोच हो। तो ये भी हमारे मन में सारे दिन चलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मन हमेशा नेगेटिव सोचता है, अच्छी अच्छी बातें भी हमारे मन में आते हैं। और नेगेटिव माना जो लस्ट है, ग्रीड है, एंगर है, अटैचमेंट है, ईगो है, जेलसी है, जो वाइसिस है, इसके वश होकर के जो हम थॉट्स को क्रिएट करते हैं ना, वो नेगेटिव है। और न्यूट्रल माना, नेसेसरी माना, सवेरे मुझे 9 बज गए, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकलना है। उस समय हम ये नहीं सोचते अरे 9 बज गए भी मुझे जाना है, जाना है, जाना, ऐसे थोड़ी सोचते बैठेंगे। टाइम देखा, घड़ी देखी और चल पड़े। लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, जो भी आप टाइम लेते हैं, भोजन करते हैं, देख लिया, कर ले। जो डेली रूटीन के जो थॉट चलते हैं उसको कहते हैं नेसेसरी, न्यूट्रल, वो तो चलते रहते हैं। और 4th वन जो है वो है वेस्ट। वेस्ट माना बेमतलब का सोचना। कहते हैं आप ऐसा क्यों सोचते हो जिसका ना पैर है ना सिर है? सोचते जा रहे हैं, उसमें कुछ ना मिलना है ना कुछ होना है, सोचते जा रहे हैं। तो उसमें वेस्टफुल थॉट्स में सबसे ज़्यादा हम लोग सोचते हैं या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हिंदी में पास्ट को क्या कहते हैं? भूत। अगर भूतों को याद करेंगे तो क्या होगा? भूत पकड़ेगा। हम क्या कहते हैं? उसने ये कहा था 6 महीने पहले। सोचते जा रहे, रात को नींद नहीं आ रही। आज बॉस ने कुछ बोल दिया ऑफिस में, सारा दिन चिंतन चला, रात को भी चिंतन चला, रात भी मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन तक वो चल ही रहा है। इसको कहते वेस्ट। और फ्यूचर के बारे में भी मतलब का सोच रहे। प्लानिंग करना अलग बात है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना अलग बात है, लेकिन बेमतलब का सोचना वो वेस्ट में जाता है। हमारे पास है ही 1 करोड़ रुपया, और हम सोच रहे 10 करोड़ रुपए का मैं मकान लूं, मकान खरीदूं, तो क्या होगा? क्या होगा? टेंशन होगा कि नहीं? 10 करोड़ मुझे इकट्ठा करना है, टेंशन शुरू। आप वो सोचिए जो आप कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं फ्यूचर के बारे में प्लान करना। लेकिन फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचना वो है व्यर्थ। तो ये जो 4 प्रकार के थॉट्स हमारे मन में चलते हैं, उससे क्या होगा आप सोचिए कि पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होगा? आपकी एनर्जी गेन होगी, आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर खुशी बढ़ेगी, आपके अंदर शक्ति आएगी। ठीक है। नेगेटिव थॉट से क्या होता है? थोड़ी सी शक्ति कम हो जाती है। और न्यूट्रल से ना शक्ति जमा हुआ ना खत्म हुआ, ठीक है, ये भी चलना है। जैसे भोजन शरीर को खाते हैं और शरीर चलता रहता है, तो ऐसे ही हमारे मन में न्यूट्रल थॉट्स चलते हैं। लेकिन जो लास्ट थॉट है वो है वेस्टफुल। तो वेस्टफुल थॉट से क्या होगा कि हमारी आत्मा के अंदर जो शक्ति है, विल पावर है, वो खत्म हो जाती है। हम सब अनुभवी हैं। आप 2 लोगों से बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करो,
तो आपका मन खुश हो जाता, तो एनर्जी आ गई। और कोई बात लेकर के सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, उसके बाद रात को आप सो तो गए, 8 घंटा सो लिया, 10 घंटा सो लिया, सवेरे उठते ही फ्रेशनेस नहीं है। इससे क्या हो जाता है कि हमारी शक्ति एग्जॉस्ट हो जाती है वेस्टफुल थॉट से। तो इसीलिए सोचना ये आत्मा के हाथ में है, क्योंकि आत्मा का कंट्रोल मन पर है। लेकिन विडंबना ये है कि हम क्या कहते हैं, मैं आत्मा क्या कहती हूँ कि मेरे मन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब मैं आत्मा पावरफुल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं अपने आप को शरीर समझ करके चल रही हूँ। यही तो गलती हो गई ना। जो मैं हूँ उसके बारे में मैं सोच नहीं रही हूँ, और जो मैं हूँ, जो मैं नहीं हूँ, उसके बारे में मैं सारा दिन मेरा चिंतन चलता रहता है। इसीलिए तो शक्ति खत्म हो गई, इसीलिए तो मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो मेडिटेशन हम कराएंगे, इस मेडिटेशन से प्लस जो 2-3 दिन आप लोग जितनी भी सेशंस है आप करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। आप आज आए हैं, आज अपना चेहरा देख लीजिए, एक फ़ोटो खिंचवाए। सब फोटोग्राफी में होशियार हैं हम लोग, हमारे पास सबके पास मोबाइल, बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, अच्छे अच्छे कंपनी का। आप क्या करना, अपना मोबाइल, अपना फ़ोटो खींच लो आज, और जिस दिन आप जाएंगे ना 2-3 दिन के बाद, फिर आप अपना फ़ोटो खींच लो। आप खुद देखेंगे कि अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनर्जी है, जिससे आत्मा को शक्ति मिलती रहती है, जिससे आत्मा खुश होती रहती है। अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है कि नहीं? आज आए हैं, आज पहला दिन अच्छा लग रहा है, सब खुश हैं। हमारी बहन ने कहा आप सब कैसे हैं, सब ठीक है, सब खुश है ना। तो ये खुश माना ही एनर्जी आना, ठीक है ना। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इसको मुझे क्या करना है, नेगेटिव और वेस्टफुल थॉट्स को मुझे अभी कंट्रोल करना है, ये सीखना है, ये कला सीख करके जाना है। क्योंकि कभी भी अगर मेरे मन में थॉट्स नेगेटिव आते हैं, आप अपने आप को समझाओ, मैं आत्मा राजा हूँ, मन तो मेरा मंत्री है, मुझे अपने मन को कन्विंस करना है, मुझे अपने मन को समझाना है, लेकिन मुझे मन की बात नहीं सुननी। माने नेगेटिव मन कभी कभी अच्छे संकल्प भी देता है, पॉजिटिव बात, तो उसको स्वीकार करना, उसको सुनना भी है। ऐसा नहीं कि मन की बात कुछ भी नहीं सुनना है, लेकिन नेगेटिव बात जब भी अगर कोई मन सोचता है, मुझे उसको स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूँ। समझ में आ रही है ना? ठीक है ना। तो आत्मा के अंदर जो हमने थॉट्स बताया, मन के अंदर, और दूसरा जो है वो है बुद्धि। बुद्धि क्या है? निर्णय देती है, ठीक है ना। बुद्धि हमेशा सही निर्णय देती है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है संस्कार। संस्कार क्या है? कर्म का फल। आप कोई कर्म करते हैं और उस कर्म को आप बार बार करते हैं, तो वो आपका संस्कार बन जाता है। संस्कार माना, जैसे कि हम किसको कह सकते हैं, आदत, जैसे कहते हैं ना, एक होता है आदत, कुछ इस तरह से जो कई लोगों को ज़्यादा बोलने की आदत है, इस तरह से। लेकिन जो संस्कार होता है ना, वो बहुत इंटरनल होता है, वो बहुत गहरा होता है। एक एग्जाम्पल है, कभी आप सबको क्रोध आता है? किसी को क्रोध आता है? हाँ, क्रोध आता है? हाँ, कहते सबको आता है। कहते भाई साहब सबकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। कहते सबको आता है क्रोध, क्रोध तो हर एक को आता है ना। अच्छा, हम आपको आज बताएंगे कि क्रोध जो है ना, आप आज हमें दान करके जाना, तो अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम तो देना चाहते हैं सिस्टर, लेकिन क्या करूं, मेरा ये संस्कार बन चुका है।
हम देना चाहते हैं, अच्छे संकल्प भी करके जाते हैं, फिर हो जाता, फिर आ जाता। ये बार बार हम सोचते हैं कि मेरे को गुस्सा नहीं करना है, फिर भी मेरे अंदर गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि मैंने उसको बार बार गुस्सा कर करके मैंने उसको पक्का किया हुआ है, संस्कार बनाया है मैंने, इसलिए वो जल्दी छूटता नहीं है। और वो संस्कार इतना गहरा हो गया है, एक बार सुनने से, एक बार समझने से कंट्रोल नहीं होता। इसको इसका यही तरीका है मेडिटेशन, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं संस्कार परिवर्तन करेंगे तो संसार परिवर्तन हो जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारीज में हम बताते हैं 4 प्रकार के संस्कार होते हैं, ठीक है ना। एक संस्कार होता है वो खानदानी संस्कार होता है। खानदानी संस्कार, अगर कोई गलत काम करता है ना, बच्चा अगर कोई गलत काम करता है, उसको समझाते समझता नहीं है बच्चा, तो आपस में 2 लोग कहते हैं वो बच्चा क्या समझेगा, उसके पिताजी भी वही काम करते थे, उसके दादा भी वही काम करते थे, उसके परदादा भी वही काम करते थे, उसका सारा खानदान ही ऐसा है। तो माना वो खानदानी संस्कार हम ले करके चलते हैं, वो एक संस्कार है। और दूसरा संस्कार है वो पूर्व जन्म के संस्कार। मैं आपको बता रही हूं कि ये आत्मा के अंदर है, हम सब आत्मा है ना, हम आत्मा के अंदर हैं ये संस्कार, और ये पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं। दूसरा पूर्व जन्म के संस्कार माना हम सब ने सुना है, पढ़ी है, 2 साल का बच्चा श्लोक में कंठस्थ है, श्लोक बोलता जा रहा, उसको किसी ने पढ़ाया ही नहीं, ना कोई स्कूल गया, वो बोलता जा रहा। कैसे? किसने पढ़ाया उसको, सिखाया? वो पूर्व जन्म में बहुत बड़े पंडित होंगे, वो कथा सुनाते रहते, श्लोक करते रहते, वो संस्कार लेके चलते हम लोग, ठीक है ना। 5 साल की बच्ची डांस करने में माहिर, इसको किसी ने सिखाया ही नहीं है, करती गई, वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा डांसर रही है। तो पूर्व जन्म के संस्कार भी आत्मा साथ लेके चलती है, ठीक है। और तीसरे प्रकार के संस्कार हैं वो है कंपनी, संग के संस्कार। संग कहते हैं ना, मेरा बेटा बहुत अच्छा था पहले, लेकिन उसको कंपनी ऐसी मिल गई, फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं था, मेरा बेटा बिगड़ गया। बच्चा अच्छा था लेकिन कंपनी का संस्कार माना संग का रंग उसको लग गया, इसलिए उसके संस्कार भी बहुत पक्के हो गए। उसको कितना भी समझाओ वो समझता ही नहीं बच्चा, फिर कहते हम वो तो बच्चा बिगड़ गया। तो ये है कंपनी के संस्कार, संग के संस्कार। तो ये जो तीनों संस्कार जो है ना वो चेंजेबल है, वो चेंज होते रहते हैं हर जन्म के, हर जैसे जिस खानदान में चले गए थोड़ा सा संस्कार उस खानदान के लेके गए, संग का चेंज हो गए, पूर्व जन्म का, ये सब संस्कार चेंज होते रहते हैं। लेकिन हमारे जो संस्कार, जो ओरिजिनल संस्कार हैं, वो कभी चेंज हमारे होते नहीं हैं। वो कौन से संस्कार हैं? है ना, कुछ ऐसे संस्कार हमारे कभी चेंज नहीं होते, हाँ, लेकिन वो उसकी परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाती है। वो है आत्मा के कोर वैल्यूज, 7 गुण: नॉलेज, पीस, ब्लिस, पावर, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस। अच्छा, अब आप बताइए ये जो जितनी भी वैल्यूज है ना 7, इसमें से आपको कौन सा पसंद नहीं है? हाथ उठा के बताइए कौन सा गुण पसंद नहीं है? सारे पसंद है, सारे पसंद है। क्यों? क्यों सारे क्यों पसंद है? क्योंकि आप सब आत्मा के ये असली संस्कार है। असली संस्कार कौन कौन से? ज्ञान, शांति, आनंद,
शक्ति, पवित्रता, प्रेम और खुशी, सुख। ये मुझ आत्मा के असली संस्कार है, इसलिए मेरे को ये अच्छे लगते हैं। अब मुझे क्या करना है? अच्छे तो लगते हैं, कैसे करें? कैसे हमारे अंदर ये संस्कार लाएं? कैसे मैं खुश रहूं? कैसे मैं शांत रहूं? कैसे रहूं? मैं एक आपको टैक्ट बताती हूँ, ठीक है? आपको जैसे अभी सबने बताया गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता है, तो जब भी मेरे को गुस्सा आ गया, अब आपको ये जो आज लेसन आप सुन करके जाएंगे, आज का सेशन, तुरंत जब आपको गुस्सा आएगा ना, तुरंत आपको क्या करना है? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि मैं तो लवफुल सोल हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम की गंगा हूँ, प्रेम मेरा ओरिजिनल संस्कार है। मुझे तुरंत उस बात को याद करना है। कोई बात का मैं डिस्टर्ब हो गई, मेरा मन अशांत हो रहा है, तुरंत आप अपने आप को क्या कन्विंस करना, क्या समझाना, क्या समझाना कि नहीं, मुझे अशांत नहीं होना है, क्योंकि मेरा अपना धर्म, मेरा अपना संस्कार, ओरिजिनल संस्कार पीस है। मैं पीसफुल सोल हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप अपने अंदर तुरंत हमें लाना है। तो हो सकता है आज यहाँ से जाने के बाद एक बार हो सकता है कि आप फेल हो गए, सोच रहे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप, फिर भी गुस्सा आ रहा है, फिर भी अशांत हो रही हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, फिर भी मैं गुस्सा कर रही हूँ। कोई बात नहीं, होने दो, छोड़ो नहीं। लेकिन एक बार हो गया, फेल हो गए, कोई बात नहीं, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, पांचवी बार करो, छोड़ो नहीं। करते 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 आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, आप प्रेम की गंगा बन जाएंगे, प्रेम आ जाएगा आपके अंदर। क्योंकि प्रेम हर एक को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। आप सोचो, एक गुड़ की दुकान पे भिखारी गया, गुड़ की दुकान पे भिखारी गया, सवेरे सवेरे उठते ही, और भिखारी को देखते ही दुकानदार ने गुस्सा करना शुरू कर दिया। चल चल यहाँ से, दुकान के सामने मत खड़े रहो, चलो यहाँ से, सवेरे सवेरे उठ करके तुम क्या करते हो, चलो। गुस्सा करने लगा, भगाने लगा। भिखारी ने बहुत सुंदर बात बताई, देखो मालिक, आप मुझे गुड़ मत दो, लेकिन सवेरे सवेरे गुड़ जैसा मीठा बोल तो बोलो, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ प्रेम से बात करो। मना आज गरीब है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, पढ़ा लिखा, बहुत बड़े ऑफिसर है, जूनियर है, हर एक को प्रेम पसंद है। आप अपने बच्चे की इंसल्ट उनके फ्रेंड्स के सामने आप करना, थोड़ा सा ऐसे गुस्सा करना आप, जैसे उसके फ्रेंड्स जाते ही छोटा सा बच्चा आकर के कहता है, मम्मा आपने मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट करा दी, मेरे को डांटा, मेरे ऊपर गुस्सा किया। उस छोटे बच्चे को भी गुस्सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि छोटा बच्चा क्यों है, छोटा बच्चा क्यों ना हो, है तो आत्मा, और उस आत्मा का भी संस्कार क्या है, प्रेम है। तो मुझे उस प्रेम को अपने जीवन में धारण करना है। जो मैं चाहती हूं वही मुझे देना है, और जितना देंगे उतना आपके अंदर आएगा। तो इन संस्कारों को बढ़ाने का तरीका यही है। क्या है, क्या है? आप उसको यूज करते रहिए, ठीक है, ठीक है ना, यूज करते रहना, यही हमारा असली संस्कार है। इनको मुझे अपने अंदर लाना है, ठीक है ना, ठीक है। तो क्लियर हुआ आत्मा का लेसन, क्लियर हुआ सबको? तो सार क्या है, मैं आत्मा हूं, इस शरीर का कंट्रोलर हूं, और मुझ आत्मा के असली संस्कार क्या है मुझे देखना है, मेरा धर्म कौन सा है, और मेरा रहने का स्थान इस शरीर में कहाँ है, और मेरा अस्तित्व क्या है,
मैं क्या हूँ। ठीक है, चलिए अभी हम 3 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। सभी सीधे होकर के बैठेंगे। आप सभी आंखें बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं, खोलना चाहे खोल सकते हैं, लेकिन हमारा मेडिटेशन जो है ना वो आंखें खोल करके है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जिस भी कंफर्टेबल लगे आप करना। ठीक है, चलिए। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने मन को बाह्य जगत से अंतर जगत की यात्रा पर ले चलते हैं। अंतर्मुखी होकर अंतर्मुख को देखें। मैं कौन हूँ? इन आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। इस शरीर से अलग हूँ, डिटैच्ड हूँ। शरीर के एक एक कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार की मैं मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का धर्म है। शांति मुझ आत्मा का श्रृंगार है। अनुभव करिए उस असीम शांति का। अब मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा एक एक कर्मेंद्रिय शीतल हो रहे हैं। मेरे संकल्पों की गति धीमी हो गई है। अब मैं आत्मा शांति दूत बन गया हूँ। मेरे चारों तरफ दूर दूर तक शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। यही राजयोग, यही मेडिटेशन है। यह राजयोग जीवन जीने की कला सिखाता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।